Assalamu alaikum class. We were reading our chapter 3 input and output devices, in which we were discussing different type of input devices. In this chapter we have already covered uh, scanner, the different type of scanner, page number 43. Open page 43. Today we are going to start from the topic joystick. It is also an input device. Joystick is a handheld stick like the joystick in an airplane, which is used as a pointing device. जॉयस्टिक किस तरीके से, एक तो हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है, स्टिक होती है, उसको पकड़ा जाता है, जैसे कि आप प्लेन में देखते हैं पायलट ने जॉयस्टिक होल्ड की भी होती है हाथ से, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी स्क्रीन का पॉइंटर कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रही होती है। जॉयस्टिक्स आर यूज मोस्टली फॉर कंप्यूटर और वीडियो गेम्स, बट दे आर ऑल्सो यूज ओकेशनली फॉर कैट कैम सिस्टम एंड अदर एप्लीकेशन। अगर कंप्यूटर के हिसाब से बात करें तो ये कंप्यूटर गेम में, वीडियो गेम में यूज़ हो रही होती है, ज़्यादातर गेम में यूज़ होती है, लेकिन कुछ सिस्टम है, कुछ एप्लीकेशन है वहाँ भी यूज़ होती है, जैसे कैट कैम सिस्टम है, और कुछ और एप्लीकेशन है वहाँ भी जॉयस्टिक यूज़ होती है। द जॉयस्टिक इज़ जस्ट लाइक अ वर्टिकल हैंडल दैट इज़ ग्रिप्ड बाय हैंड। एक वर्टिकल हैंडल की तरह है, ठीक है, ग्रिप्ड बाय हैंड, हाथ से इसको पकड़ा जाता है। दिस हैंडल इज़ यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन इन एनी डायरेक्शन। अब इस हैंडल को जिस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट हम कंट्रोल कर रहे हैं स्क्रीन पे, वो उस डायरेक्शन में मूव होगा वो ऑब्जेक्ट। इट यूजुअली हैज़ वन और मोर पुश बटन फॉर शूटिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। दीज बटन आर कॉल्ड ट्रिगर्स। अब इसमें जॉयस्टिक के साथ ही बटन्स होते हैं, ठीक है। अब वो किस लिए यूज़ हो रहे होते हैं, एक बटन या दो बटन होंगे, वो पुश बटन जो हैं शूटिंग के लिए, जंपिंग के लिए, डिफरेंट गेम के हिसाब से, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के हिसाब से डिफरेंट काम के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन हम जॉयस्टिक के बटन्स को क्या कहते हैं, ट्रिगर्स। अब ये डिफरेंट शेप में होती है, एक तो ये हैंड हेल्ड वाली है और एक ये वाली भी जॉयस्टिक है, गेम के लिए यूज़ हो रही होती, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। Light pen is pointing input device that contain a photo detector or light source and that allow interaction with the computer through a specially designed monitor display screen. Light pen क्या होता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ये भी, ठीक है। अब इसमें होता है एक फ़ोटो डिटेक्टर और लाइट सोर्स, ठीक है। इसमें से लाइट सोर्स निकलेगी और फोटो डिटेक्टर यानी लाइट को कैप्चर करेगा, डिटेक्ट करेगा। अब ये आपको अलाउ करता है कि कंप्यूटर से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो स्पेशली डिज़ाइन होगा, उसका जो स्क्रीन है। इट इज़ यूजुअली यूज फॉर इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग। अब ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग में यूज़ हो रहा है। अ लाइट पेन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 inches long and 0.5 inch in diameter. It has a switch and a cord that connected to computer, while some have the switch built into the tip of the pen so that it is activated when the pen is pressed against the screen. अब जो लाइट पेन है इसमें एक स्विच होता है और एक कॉर्ड है, जो कॉर्ड के ज़रिए ये कंप्यूटर से कनेक्ट है। कुछ में जो स्विच है वो टिप पर होता है, जैसे ही आप टिप को टच करेंगे वो स्विच प्रेस होगा और एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। A light pen is similar to a mouse, except that with a light pen you can move the pointer and select object on the display screen by directly pointing to the object with the pen. अब लाइट पेन माउस ही की तरह है। माउस में तो हम सरफेस पे रख के चला रहे होते हैं, ठीक है, और स्क्रीन पे उसका पॉइंटर सेलेक्ट कर रहा होता है। इसमें ये होता है हम स्क्रीन पे लाइट पेन के ज़रिए डायरेक्ट स्क्रीन पे ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे दिखाया हुआ लाइट पेन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस है। Nowadays, sounds capabilities are standard in computer. Microphone are becoming increasingly important input device to record voice and speech. ठीक है। अब जो माइक्रोफोन है वो कंप्यूटर के साथ आजकल जो है मस्ट हो गया है, ज़रूरी हो गया है। माइक्रोफोन का इस्तेमाल बढ़ गया है और इसके ज़रिए हम कंप्यूटर को वॉइस और स्पीच इनपुट देते हैं, ठीक है, साउंड इनपुट दे रहे हैं। यानी voice input is used most often where the presentation can benefit from narration. वॉइस इनपुट की ज़रूरत होती है कि कहीं पे हमें एक्सप्लेन करना है, कोई हम प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं, ठीक है, पिक्चर्स हैं, ग्राफ्स हैं, मैप्स हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी टॉपिक को,
तो वहाँ पर हमें माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है। इवन इफ़ यू हैव अ माइक्रोफोन एंड स्पीकर यू कैन मेक टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर कंप्यूटर। ये आप सबको ही पता है, अगर आपके कंप्यूटर के साथ स्पीकर लगा हुआ है और माइक्रोफोन, तो आप कंप्यूटर के ज़रिए टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं। माइक्रोफोन इज़ ऑल्सो यूज़फुल टू अरेंज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू इंटरनेट। तो इसके अलावा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है इंटरनेट पे, तो उसमें भी माइक्रोफोन यूज़ हो सकता है। ये माइक्रोफोन की पिक्चर है। फिर एक और डिवाइस है, इनपुट डिवाइस डिजिटल कैमरा। A digital camera is another handheld portable input device that take picture as input। अब ये तो पिक्चर इनपुट ही लेता है और देता है कंप्यूटर में, ठीक है। हैंड हेल्ड है, हाथ में होल्ड कर सकते हैं, पोर्टेबल है, कैरी कर सकते हैं इजीली वन प्लेस टू अनदर, और इनपुट डिवाइस है। नॉर्मल कैमरास कैप्चर पिक्चर ऑन अ स्पेशल कोटेड फिल्म वाइल डिजिटल कैमरा कैप्चर इमेजेस इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट द नीड ऑफ अ फिल्म। जो नॉर्मल कैमरा हैं, जो कैमराज होते हैं, वो एक फ़िल्म पे, स्पेशल कोटेड फिल्म के ऊपर पिक्चर्स स्टोर करते हैं, जबकि डिजिटल कैमरा जो कैप्चर करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। फिल्म की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल कैमरा में होती नहीं है फिल्म। द कैमरा स्टोर द स्नैपशॉट इन इट्स मेमोरी, देन यूज़र कैन कॉपी दैम इनटू कंप्यूटर। अब जो डिजिटल कैमरा है उनके पास एक मेमोरी होती है, कंप्यूटर ही की तरह मेमोरी होती है, ठीक है। अब वो जितनी भी पिक्चर हैं, स्नैपशॉट्स हैं, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा, फिर उस मेमोरी से आप कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। These images can be edited, printed और copied in a document etc। अब जब कंप्यूटर में आ गई ये इमेज, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें प्रिंट आउट ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं उसकी, ठीक है, दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं उसके साथ। The big advantage of digital cameras is that making photo is both inexpensive and fast because there is no film processing। अब एडवांटेज क्या है डिजिटल कैमरा का, कैमरास का नॉर्मल कैमरा पे? क्यों, क्या एडवांटेज है कि जब हम इसमें डिजिटल कैमरा में फ़ोटो बना रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, तो ये इनएक्सपेंसिव है, यानी सस्ता पड़ता है हमें। क्यों? इसमें ना फिल्म है, ना पिक्चर लेने के बाद उसको प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है, पिक्चर्स बनवानी पड़ती हैं, तो ये इनएक्सपेंसिव भी है और फास्ट भी है। फास्ट क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट डिजिटल कैमरा से पिक्चर ली कंप्यूटर में दे दी, तो फिल्म प्रोसेसिंग में टाइम लगता है वो नहीं लगता इसमें। मोस्ट डिजिटल कैमरा कैन स्टोर डजन्स ऑफ इमेज एट अ टाइम एंड मोस्ट कैमरा हैव एबिलिटी टू इंक्रीज देयर कैपेबिलिटी बाय एक्सेप्टिंग एडिशनल मेमोरी। अब जितने डिजिटल कैमरा उनकी अलग-अलग मेमोरी है, लेकिन डजन्स ऑफ इमेज आप उस पर कैप्चर कर सकते हैं एक वक्त में। और कैमरा के अंदर ये एबिलिटी भी है कि आप उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एडिशनल मेमोरी लगा सकते हैं उसमें, ठीक है, कार्ड लग जाता है जो एडिशनल मेमोरी होती है, तो इसकी वजह से एक वक्त में उससे भी ज़्यादा जो उसकी अपनी मेमोरी है उससे भी ज़्यादा आप पिक्चर्स स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लास हमारे कंप्लीट हो गए इनपुट डिवाइसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। थैंक यू।